झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रघुवर दास के कार्यकाल में घोषित नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद सूबे की सियासत गर्म है। राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में घोषित नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए सूबे की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। हाईकोर्ट ने रघुवर दास सरकार के 13 और 11 जिलों के आरक्षण फॉर्मूले को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद साल 2016 में बहाल हुए शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रहा है और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए सरकार की चौखट पर फरियाद लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि 13 जिलों में बहाल शिक्षक झारखंड की माटी के हैं और 11 जिलों में बहाल हुए शिक्षक दूसरे राज्य के हैं। बावजूद इसके उन्हीं की नौकरी जा रही है। 13 जिले जो हैं यहाँ के झारखंड के प्योर आदिवासी मूलवासी, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, हमारी नौकरी गई है। और जो 11 जिले जिनकी नियुक्ति हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है, वहाँ 90% बाहरी लोगों की बहाली हुई है। 21 सितंबर को हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद मुख्य विपक्षी दल बीजेपी बैक फुट पर आने की बजाय फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखने का आरोप लगाते हुए कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि राज्य सरकार जरूर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, पर अगर राज्य सरकार इस मामले में गंभीर होती तो बहाल शिक्षकों को इस परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। लगता है कि सरकार गंभीर नहीं दिखी, चाहे उनके जो सरकारी वकील हैं, चाहे जो अधिवक्ता थे, इस विषय को गंभीरता से लिया नहीं। क्योंकि इन जिलों में, जिन जिलों में बहाली रद्द हुई है, मुख्यतः जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उन्हीं लोगों की नियुक्ति हुई थी। क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में से प्रावधान है कि जो वहाँ के वासी होंगे वही वहाँ के नौकरी में भी हिस्सा लेंगे। सरकार इन विषयों पर ज़्यादा गंभीर नहीं, सिर्फ लोक लुभावन नारों के साथ में लोगों से वोट बटोरने का काम करती है। बीजेपी की राजनीति से सत्ताधारी दल कांग्रेस के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पिछली रघुवर सरकार ने नियोजन के मामले में सिर्फ और सिर्फ मामले को उलझाने का काम किया। फिर वो बात सहायक पुलिस कर्मियों की बहाली का मामला हो या कम पैसे देकर राज्य के युवाओं को दूसरे राज्य भेजने का। वर्तमान राज्य सरकार हर मामले को सुलझाने और हर किसी के साथ न्याय करने में जुटी है, मगर बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। नौकरी नहीं जाएगी। हमारे प्रभारी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमारे अध्यक्ष ने कहा हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपकी नौकरी सलामत रहे, आपको तनख्वाह मिले। तो ये पूरी तैयारी करके हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि हम अपनी बातों को रखें। रघुवर दास सरकार के कार्यकाल की नियोजन नीति अगर असंवैधानिक है तो हाईकोर्ट के इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा, ये सोचने वाली बात है। साथ ही इस बात पर भी सोचने की जरूरत है कि जो इस नियोजन नीति के तहत बहाल हुए वो राज्य सरकार की इस नीति के लिए कितने कसूरवार है। संभवतः इन दोनों ही पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।